हमारे पास आरोपी बनाने के प्रॉपर एविडेंस और आधार हैं। उन्होंने जो भी अब तक जो कार्रवाई की है वो गलत है। 30 से 45 दिन के अंदर कोई ना कोई एक बड़ा फैसला आ सकता है। हमारे पास तर्क है कि वो आरोपी नहीं है। कोई भी वकील उस आरोपी का केस नहीं लड़ेगा। हम कुछ बोल रहे हैं तो ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं कि। दुर्ग में 6 साल की मासूम के साथ हुए हैवानियत के बाद लगातार जो अपडेट आए, रिपोर्ट आए, उसको हमने केपी न्यूज़ के माध्यम से दिखाया है। पिछले कुछ दिनों पहले ही हमने हमारे दुर्ग के वरिष्ठ पत्रकार और छत्तीसगढ़ सरकार के पत्रकार अधिमान्यता समिति के सदस्य हितेश शर्मा जी से भी हमने बातचीत की थी। तमाम मसलों पर बातचीत की, क्या कुछ अपडेट रहे। आज भी इनके साथ बैठे हुए हैं और सिलसिलेवार ब्यौरा जानेंगे कि अब तक क्या कुछ हुआ, क्या समिति का गठन हुआ है, जांच को लेकर के क्या कुछ किया जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें अभी धरातल पे हुई हैं जिसको जानने के लिए हम बैठे हैं सर के साथ। और जिस तरह से पिछले बार हमने बात की और उसके बाद फिर खुलासा होता है, उसके बाद तमाम सारी चीज़ें आती हैं। अभी कई सारे एंगल, एक तो जांच चल ही रही है, दूसरा ये कि परिवार का भी एक आरोप निकल के सामने आए हैं जिस पर हम खबर पे भी थे। तो अब तक क्या कुछ हुआ है सर, थोड़ा सा। देखिए, इस पूरे मामले पे कहीं ना कहीं जो परिजन है वो पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का ये कहना, ये आरोप परिजनों का है कि उन्होंने जो भी अब तक जो कार्रवाई की है वो गलत है। चूँकि जो बच्ची के चाचा हैं वो उनके साथ लगभग पिछले 5 सालों से साथ है। बच्ची की उम्र लगभग 6 साल है। पूरा जो परिवार है वो मजदूरी करता है, सुबह से शाम तक मजदूरी में चले जाता है। प्रायः मजदूरी का समय सुबह 10 से शाम 5-6 बजे तक का मजदूरी का समय होता है, निश्चित होता है। तो उस दौरान जब पूरा परिवार मजदूरी में चले जाता है तो चाचा ही है जो उस बच्ची के साथ दिन भर रहता है, उसको भोजन इत्यादि कराता है, उसको नहलाता धुलाता है, उसको स्कूल ले जाता है, स्कूल से वापस लाता है। चाचा चूँकि घर ही पे रहता है, तो परिजन स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यदि उसे उस तरीके का कोई हरकत करना होता या यदि उसकी नीयत में कोई खोट होता तो वो कभी भी कर सकता था, क्योंकि दिन भर बच्ची उसके साथ रहती थी। ये परिजन कह रहे हैं। आरोप पुलिस पे लगातार कई लग रहे हैं। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले पर पुलिस ने बहुत मुस्तैदी दिखाई है, पुलिस ने अच्छी विवेचना की है और पुलिस का काम वाकई सराहनीय है। सराहनीय मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जैसे ही ये घटना सामने आई, पुलिस ने फौरी तौर पर बाकायदा 3-4 लोगों को हिरासत में लिया, रातों रात हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद उनसे सारी जो पूरी जो घटना की वस्तुस्थिति थी उस पर बातचीत की गई, और सख्ती से पेश आने पर ही पता चला कि चाचा ने ही इस तरीके की कृत्य किया है। इसके बाद चाचा को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद उसे कोर्ट में पेश करके जेल दाखिला करा दिया गया। अब चूंकि परिजन आरोप लगा रहे हैं, ये परिजनों का आरोप है, वो लगता रहेगा। इसके बाद दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला, उन्होंने एक अच्छा काम ये भी किया कि फौरन तौर पर एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी का फुल फॉर्म होता है श्रीमान जी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ये वो टीम होती है जो किसी भी बहुत संवेदनशील मामलों पर इस तरह की एक एसआईटी या टास्क टीम का गठन किया जाता है। आपको ध्यान होगा, जब हम पिछली बार बातचीत कर रहे थे तो हमने ये बात कही भी थी कि आने वाले समय में हो सकता है कि एक स्पेशल टास्क टीम बना ली जाए, एक रैपिड एक्शन फोर्स बनाई जाती है कि वो फोर्स फटाफट एक्शन लेती है और रैपिडली जो है पूरा काम करती है। एसआईटी जो है उसी का एक हिस्सा है, और एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है। बाकायदा उसमें 6-7 सदस्य हैं टोटल, जिसमें 6 सदस्यों को लिया गया है और एक उस पर जो पूरी तरह से जो मॉनिटरिंग करेंगी एक एडिशनल एसपी लेवल की महिला अधिकारी है। इस पे मोहन नगर थाने के टीआई हैं, उनको लिया गया है। इसके अलावा एक और टीआई है और दो एसआई है और बाकी और अन्य लोग भी हैं। एसआईटी का काम ये होगा कि वो फटाफट डायरी मेंटेन करेंगे और हर पहलू पर जो ये जो घटना हुई है, इस घटना की हर पहलू पर बहुत ही बारीकी से इसको जो विवेचना की जाएगी, वहाँ जाया जाएगा। कई बार वो जो जगह है, वो जो क्षेत्र है जहाँ ये घटना हुई, उसके आसपास के इलाकों में हो सकता है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम को लेकर जाए, डॉग स्क्वाड को ले जाया जाए। चूँकि कार में अब भी है, आप लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं, आपने भी देखा था छींटे लगे हुए, बच्ची के जो कपड़े होंगे उसको देखा जाएगा। पूरी तरह से फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स की टीम होगी वो इस पे जो काम करेगी, और पूरा काम इस पे करने के बाद एक ये पूरा क्राइम सीन रिक्रिएशन किया जाएगा, और फिर उसके बाद में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको एक उसमें लाया जाएगा। मतलब उस पर एक जो डायरी मेंटेन की जाएगी, पूरे दस्तावेज उसमें तैयार किए जाएंगे और वो कोर्ट में पुटअप किए जाएंगे। तो ये स्पीड ट्रायल, देखिए जब इस तरह के जब मामले आते हैं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामले चलते हैं, तो उस पर स्पीड ट्रायल
होता। तो स्पीड ट्रायल के लिए पुलिस को जल्द से जल्द पूरे जो कागजात है, जो रिकॉर्ड्स है, वो कोर्ट में प्रस्तुत करने होते हैं। अब चूंकि एसआईटी की जो टीम है उसमें 6 अधिकारी 7 अधिकारी जब एक साथ होंगे तो जो काम 4 दिन में होना है वो काम 4 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि सारे लोग बैठेंगे, उस पर एक एक व्यक्ति को एक एक काम दे दिया जाएगा कि आपको ए काम करना है, आपको बी करना है, आपको सी करना है, आपको डी करना है। तो इस तरह से जब काम का बंटवारा होगा तो हर अधिकारी जो है अपने अपने लेवल पे एक एक काम करेगा और फिर फटाफट उसकी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट्स होगी उसको पुटअप करने के बाद में कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये एसआईटी का काम होता है। तो एसआईटी का गठन करके कप्तान है जितेंद्र शुक्ला, उन्होंने अच्छा काम किया है। इससे जो जाँच में तेजी आएगी। दूसरी चीज़ की कांग्रेस की तरफ से भी कोई जांच कमेटी बनाई गई है महिलाओं की और विधायकों की। कांग्रेस को जब इस चीज़ की जानकारी मिली तो तत्काल उन्होंने एक जो विधायकों की एक टीम गठित कर दी। और इस टीम की खास बात यह है श्रीमान जी कि इसमें 5 महिलाएं हैं और चूंकि बच्ची हत्याकांड का मामला इसीलिए संवेदनशील मामला, इसलिए महिलाओं को ही आगे रखा गया। इसमें 3 विधायक है, एक पूर्व विधायक है और एक पूर्व महापौर है राजनांदगांव की। ये 5 जो विधायकों का जो दल है, ये टीम आज जो बच्ची है पीड़िता के घर पहुंचे थे। मृतिका के घर पहुंचकर लगभग 2 घंटे तक परिजनों से बातचीत हुई। कई प्रकार की चर्चाएं की गई, चर्चाओं पर कई पहलुओं पर चर्चा हुई और बाकायदा ये जो जांच दल की जो टीम थी इसने बाकायदा एक एक पॉइंट्स को नोट आउट किया है। इनके साथ जो इनके और भी लोग थे जिन्होंने एक एक पॉइंट्स को नोट आउट किया। नोट आउट करने के बाद पूरी एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इस पर लगभग 40 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार हुई है और 40 पन्नों की ये जो रिपोर्ट है पूरी तरह से बनाने के बाद उन्होंने वहाँ से निकले हैं, पूरी टीम वहाँ से निकले और फिर एसपी जितेंद्र शुक्ला से मुलाकात हुई है। जितेंद्र शुक्ला के समय आप भी थे जब एसपी साहब से चर्चाएं हो रही थी। तो इन लोगों ने पूरी एक 40 पन्ने की एक रिपोर्ट तैयार की है और वो उस रिपोर्ट पर परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं उस आरोप के आधार पर जो है वो रिपोर्ट तैयार की गई है और फिर उसके बाद एसपी से मुलाकात हुई। तो कप्तान ने उन्हें एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बता दी, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स सारी चीज़ें बताई। जिस दिन से घटना हुई तब से लेकर के बच्ची किस तरह गायब हुई, उसके बाद रिपोर्ट लिखाई गई परिजनों के द्वारा, फिर ढूंढा गया, फिर एक टीम बनाई गई, उसमें 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, किस तरह चाचा ने अपना जुर्म कबूल लिया। ये पुलिस का कहना है कि चाचा ने जुर्म कबूल लिया है और शायद कबूल लिया है तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें आप और हम भी शामिल थे और पुलिस ने बताया कि चाचा ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। कप्तान का ये भी कहना था कि उनके पास ठोस एविडेंस है। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के पास कोई तगड़ा एविडेंस होगा, ठोस एविडेंस होगा तभी वो इतनी बातें कर रहे हैं और तभी पुलिस जो स्पष्ट तौर से ये कह रही है कि चाचा ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। चूंकि देखिए परिजन का काम है आरोप लगा, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य उनको लग रहा होगा कि ये बिटिया तो चली गई, शायद इसको हम बचा लें या जो भी हो, जैसी भी बातें हो वो परिजन ही बेहतर समझ सकता है। ये दुख की घड़ी है उनके परिवार पर और इसमें हमारी पूरी संवेदना है, पूरा मीडिया जगत जो है परिवार के साथ खड़ा है। अब इस पूरे मामले पर अब देखिए कांग्रेस ने एक रिपोर्ट बना ली है। अब वो रिपोर्ट जो है वो पीसीसी चीफ दीपक बैच को सौंपी जाएगी। उसके बाद फिर कांग्रेस आगे निर्णय लेगी कि इस पे क्या करना है क्या नहीं करना है। हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ये पूरी डिटेल साझा करे कि गलतियां किसकी है या अच्छा कौन है या बुरा कौन है ये बताए। लेकिन जितेंद्र शुक्ला जिस तरह से बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कह रहे थे कि उनके पास पर्याप्त सबूत है और वो सबूत ये इतने पर्याप्त है कि हम ये साबित कर देंगे कोर्ट में कि चाचा ने ही इस तरीके की हरकत की है और इसको हम कठोर से कठोर सजा दिलाने की बात पुलिस कप्तान जितेंद्र शुक्ला भी कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि पुलिस के पास, मतलब जिस तरह से उन्होंने कॉन्फ्रेंस लिया, जिस तरह से सारी चीज़ की, तो एक पुख्ता उनके पास सारी जांच के बाद की चीज़ें हैं और जांच चल भी रही है। तो देखा जाए तो जल्द ही इस पर कोई चीज़ों को या फिर कोई फैसला आ सकता है। जी देखिए बिल्कुल, चूंकि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में है तो लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 से 45 दिन के अंदर कोई ना कोई एक बड़ा फैसला आ सकता है। चूंकि देखिए इस तरह के मामलों पे निर्भया एक केस हुआ था दिल्ली, आपको याद होगा, उसके बाद से जो है ऐसे अति संवेदनशील मामलों पे अति संवेदनशील मामलों पे फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया गया। और ऐसे मामलों पर कई बार क्या होता है कि पहले जब फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं होता था तो लगातार सुनवाई चलती थी, कई सालों तक वो प्रकरण चल रहा हो और ऐसे में आरोपी जो है वो कई बार सबूतों के अभाव में छूट जाता है। हाँ। क्योंकि देखिए लंबे समय तक यदि कोई केस चलेगा तो कई बार ऐसा होता है कि सबूतों से छेड़छाड़ होती है। ये आपने और हमने पत्रकारिता के दौरान देखा है कई बार कि कई आरोपी छूट जाते हैं। तो इसको लेकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण हुआ। अब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है ये शीघ्र जितनी जल्दी हो सके ये फैसला सुनाती है और आरोपी जो है वो कटघरे के पीछे के साथ साथ फिर वो जेल और फिर जेल के बाद कहीं ना कहीं उसे गंभीर से गंभीर या कड़ी से कड़ी जो सजा होती है वो सजा उसे दी जाएगी। तो ये हितेश शर्मा जी थे
और जिस तरह से पूरे सिलसिलेवार ब्यूरो पे इन्होंने रिपोर्ट सुनाई है और जो चीज़ें ज़मीनी हकीकत पे हो रही थी उससे रिलेटेड चीज़ें जो बताई हैं, आगे देखना होगा कि अगला अपडेट या फिर जिस तरह से वकील भी एक तरफ इकट्ठा हो गए हैं कि वो भी कह रहे हैं कि हम किसी तरह से केस नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा होता है क्या? क्योंकि मेरे ख्याल से सरकारी वकील दिए जाते हैं, ऐसा देखिए ये नियम में है, भारत एक स्वतंत्र देश है और आरोपी अपराधी कोई भी हो वो स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक है। हाँ। यदि वकीलों ने ये कह दिया है, बार एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है, सिर्फ दुर्ग जिले की, बाहर के बार एसोसिएशन ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, दुर्ग जिले के बार एसोसिएशन ने वकीलों की अपनी संस्था है, संगठन है, दुर्ग जिला बार एसोसिएशन ने बकायदा सर्कुलेशन जारी करके कहा है कि कोई भी वकील उस आरोपी का केस नहीं लड़ेगा। लेकिन देखिए इस पे कोई बाहर का वकील, चूंकि देखिए उसको भी संविधान के तहत अधिकार है अपना केस लड़ने का, लड़वाने का, वकील खड़ा करने का। मान लीजिए यदि जो आरोपी है वो ये कहता है कि मुझे वकील की आवश्यकता है, वकील चाहिए, तो हो सकता है कि दूसरे जिले का कोई वकील या कोई सरकारी वकील ऐसा कोई, क्योंकि वो भी आए सामने और वो भी उसका पक्ष रख सकता है, क्योंकि देखिए पक्ष रखना उसका अधिकार है और पक्ष रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि वो पक्ष नहीं रखेगा तो फिर काउंटर अटैक होगा कैसे? वकील ने बता दिया भाई कि ये दोषी है, इसने ये किया और ये अपराधी और उसे हो जाए या इसे उम्र कैद की सजा हो जाए या इसे 7 साल की सजा हो, 2 साल की सजा हो, जो भी उसमें आता होगा, क्राइटेरिया में आता होगा, उतने साल की सजा इसे मिलनी चाहिए। तो इस देश का नागरिक होने के नाते उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने लिए वकील की मांग कर सकता है। ऐसी कोई स्थिति होती है तो कोई सरकारी वकील या दूसरे जिले का कोई वकील या सरकार उसे कोई वकील मुहैया करा करके उसकी पैरवी करवा सकती है। तो पुलिस की नज़र, पैनी नज़र तो इस पर है ही, साथ ही साथ अपडेट पर हमारी भी पैनी नज़र रहेगी और लगातार हम आपको अपडेट के माध्यम से पूरी खबरें दिखाते रहेंगे। शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों को पता है 7 तारीख के जो घटना थी जिसमें 6 साल की मासूम के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें पुलिस अपनी विवेचना जारी रखे हुए है और आरोपी को अरेस्ट करके अभी हमने जेल भेजा है। उसी में कांग्रेस की तरफ से एक विधायक दलों का और पूर्व विधायक लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल आया हुआ था, जो घटनास्थल और शायद पीड़िता के परिवारजनों से मुलाकात कर घटना की वस्तुस्थिति जानने के संदर्भ में गया हुआ था। वहाँ से निकलने के बाद वो लोग यहाँ आए थे और उन लोगों की एक ही डिमांड थी कि जो घटना है उसकी सही से अच्छे से जांच हो और जो भी आरोपी हो उसमें उसको कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए कठिनतम जो दंड होते हैं वो दिलवाए जाएं। पुलिस का भी यही उद्देश्य रहा है पहले दिन से ही और पुलिस इसमें लगी भी हुई है, जिसमें जो भी आरोपी पकड़े गए हैं और उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो रही है। और हमने जैसा कल ही एक SIT भी गठित की है जो कि विवेचना समय से पूर्ण करके चार्जशीट करके विदिन 6 मंथ हमारा टारगेट है कि इसमें कठोरतम दंड दिलवाने का। तो उनकी एक जो डिमांड है वो पुलिस की तरफ से कार्रवाई चल रही थी और कुछ बातें उन्होंने और रखी कि परिवार बोल रहा था कि वो जो आरोपी था वो दूसरा था, तो उनके बारे में भी हमने उनको डिटेल में बताया कि जो परिवार बोल रहा है अभी हमारी परिवार से बातचीत करने को मौका नहीं मिल पाया था, नहीं तो हम उनको भी समझाते कि किस बेस पे हमने बनाया है। हमारे पास आरोपी बनाने के प्रॉपर एविडेंस और आधार हैं और जो उन्होंने बताए थे पहले आरोपी उसको वो मुख्य आरोपी में नहीं निकले, उसके भी बनाने के हमारे पास प्रॉपर आधार थे। तो वो हमने उनको समझाया और वो सहमत हुए जब उन्होंने हमने उनको डिटेल शेयर की। तो आगे कार्रवाई चल रही है और ये केस ऐसा है जिसमें हम सभी शायद एक ही तरफ खड़े हों, चाहे वो मीडिया हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो। सभी लोग चाहते हैं कि इसमें जो अपराधी है वो उसको कड़ी से कड़ी दंड मिले और यही पुलिस का भी उद्देश्य है। सर, परिवार का ये आरोप है कि पुलिस ने ज़बरदस्ती उसको जो आरोपी बनाया है सोमेश यादव को, जबकि अन्य लोग को छोड़ दिया जा रहा है। ज़बरदस्ती आरोप कोर्ट में नहीं सिद्ध होते, तो अभी कोर्ट बैठेगा तो कोर्ट में जो सिद्ध करना है वो हम सिद्ध करेंगे। हमारे पास प्रॉपर तर्क है और हमारे पास प्रॉपर आधार। मामले में और आरोपी बन सकते हैं क्या जो सच को भटका रहे थे, मतलब सबूतों को मॉडिफाई कर रहे थे, ऐसा कुछ? 70% चांस, 80% चांस नहीं है कोई आरोपी बनने के, क्योंकि घटना जो बच्ची के साथ दिख रही है वो एक ही व्यक्ति ने किसी ने किया है। छुपाने या किसी को पता हो उसको लेकर कोई और आरोपी इसमें नया निकल सकता है। हमने DNA में भी जो सस्पेक्ट थे वो पहले दिन उसको लेके 3-4 लोगों का DNA का प्रोफाइलिंग भेजा हुआ है। तो मेरे ख्याल से एक ही आरोपी है और वो हमारे पास है और
कुछ दिनों में वो साबित भी हो जाएगा। जो सर परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं सीबीआई जांच हो जाए और यदि उस सीबीआई जांच में क्लियर हो जाता है कि चाचा दोषी है तो फांसी पर टांग दे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। हमको भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सीबीआई जांच हमारा काम नहीं है, सीबीआई शासन का निर्देश है। परंतु भरोसा रखें, और पुलिस की तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो हमने अरेस्ट किया है तो प्रॉपर एविडेंस और प्रॉपर ग्राउंड पे किया हुआ है, और हम उसको प्रूव भी करेंगे कोर्ट में। और उसके बाद भी उनको लगता है कि उसमें जांच की ज़रूरत है तो वो शासन से अपना डिमांड कर सकते हैं, उसमें पुलिस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सर, पुलिस वाले ने आरोपी को पकड़ लिया तो एसआईटी की क्या जरूरत है? एसआईटी इसलिए गठित की गई है कि डे टू डे उसकी विवेचना पे नज़र रखी जा सके, और विद इन 15-20 डेज़ हम उसकी विवेचना ख़त्म करके सभी लीगल पहलुओं पे, ताकि जो भी चेकलिस्ट बनाई गई है ऐसे सेंसिटिव अपराध के लिए जिसमें क्या क्या करना होता है, समयबद्ध कैसे वीडियोग्राफी से लेके बाकी चीज़ें, तो उसके लिए एसआईटी गठित हुई है। उसमें परमेश्वरी तंवर मैडम को जिम्मेदारी दी गई है कि वो डे टू डे विवेचना का पूरा एनालिसिस करें, क्वालिटेटिव विवेचना करें, ताकि कोर्ट में हम उसको अपराध सिद्ध करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, और समयबद्ध करें। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम उसको ले जाना है। अभी जैसे ही हमारी चार्जशीट तैयार होगी, हम डीजे मैडम से अनुरोध भी करेंगे कि इसकी सुनवाई डे टू डे पे लें, और जल्दी से जल्दी सुनवाई करके इस पर सजा भी दिलाएं। लेकिन सर विधायकों का भी आरोप था कि आप लोगों ने आरोपी के नाम को हड़बड़ी में जो है सामने ला दिया, जबकि आपको एसआईटी पहले गठन कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सभी लोग साथ में ही थे पिछले 2-3 दिन तक। हम ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से भी निपट रहे थे, उसके बावजूद हमारी 3 टीमें जो अपराध विवेचना और अपराधियों के इंट्रोगेशन और अपराध इंट्रोगेशन को ग्राउंड से करेक्ट करने का, ये तीनों टीमें डिफरेंट तरीके से काम कर रही थी, और बहुत लॉजिकली हम लोगों ने उन तीनों पे सारे लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करते हुए बावजूद वो तीनों टीमें जो विभिन्न लोगों से इंट्रोगेशन करना था, इंट्रोगेशन करके उनके इंट्रोगेशन को क्रॉस चेक करना था, उसके अलावा ग्राउंड से सारे फुटेज कलेक्ट करने थे, उन सब के बेस पे हमने ये पूरी चीज़ें लाई हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। जो सर कांग्रेस की विधायक संगीता सिन्हा एसआईटी पर सवाल सीधा ये उठा रही है कि एसआईटी की टीम पे आपने उसी थाने के टीआई को उस टीम में रख दिया, तो सर ऐसे में तो जांच प्रभावित हो जाएगी, ये संगीता सिन्हा कह रही है। ऐसा नहीं है, विवेचक रखने का इसलिए रखा गया था क्योंकि टीआई उस अपराध के विवेचक है, तो सबसे पहले इंसिडेंट से लेके 100 जब उसकी गुमशुदगी का एफआईआर दर्ज हुआ तब से लेके आगे अग्रिम कार्रवाई तक वो था, इसलिए उसको उसमें रखा गया। उस थाने का वो इंचार्ज है, और ऐसा कोई खास कारण नहीं। डीएनए के लिए प्रोफाइलिंग भेजी गई हुई है, और मुझे लगता है 1 आध हफ्ते में डीएनए रिपोर्ट। फोरेंसिक जांच में क्या आया था सामने? फोरेंसिक जांच हुआ इसमें? फोरेंसिक जांच रिपोर्ट अभी हमारे पास बहुत डिटेल में नहीं आई है। जो हमको इनिशियल जो वर्बली जो हमको पता चला था, वो जो जीरोइंग करने के लिए जो डॉक्टर की टीम के साथ पीएम हुआ है, उसमें जैसा मैंने पहले भी दिन बताया कि, और के अलावा जो कारण था वो ड्यूरिंग कार्डियो अरेस्ट शॉक आया था, वो पुष्टि हुई है। पुष्टि ये भी गाड़ी की जो जांच हुई थी उसके जांच में ये पुष्टि हुई थी कि गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें इससे, इन सब चीज़ों से थोड़ी चीज़ों से ये क्लियर हुआ था कि घटनास्थल जो है वो घर के अंदर ही का ही है, तो उनके बेस पे सारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। सर, आप बता रहे थे कि परिवार डिफेंस आपके विवेचना से सहमत है, लेकिन अब परिवार स्वयं डिफेंस के रूप में खड़ा हो रहा है। उसने कई सवाल भी खड़ा किए, कार कैसी चालू थी, बादल मेश्राम की कार थी, 4 बजे कार आई है, कई ऐसे सवाल उसने खड़ा किए हैं। और अब वो एक तो पहले मैंने ये नहीं बोला कि परिवार उससे सहमत है, मैं परिवार को खुश करने के लिए विवेचना नहीं कर रहा। हम लोग कानून सम्मत कार्रवाई के लिए विवेचना कर रहे हैं, बच्चे के न्याय के लिए विवेचना कर रहे हैं, न्याय के लिए कर रहे हैं। दूसरे जो आपने अभी स्टेटमेंट दिए, इसमें खुद ही बहुत सारे ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं जिसकी पुष्टि उन्होंने नहीं की है। गाड़ी बंद रहने पे कभी भी एसी चालू नहीं रहता, एसी बंद रहता है। गाड़ी वहाँ पे पिछले 2 दिन से खड़ी थी, हमारे पास उसकी पुष्टि है। हमने सारे स्टेटमेंट्स ऐसे नहीं किए हैं कि हम कुछ बोल दें और उसके पीछे का नहीं। हमारे पास सारे उस गाड़ी के मालिक का पिछले दिन का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, कहाँ कहाँ था उसकी पुष्टि है, उसके साले जो बादल है वो कहाँ था उसकी पुष्टि है। तो हमारे पास प्रॉपर आधार है। हम कुछ बोल रहे हैं तो ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं कि हमने ऐसे मन हुआ हमारा और हम उठा के ले आए और हम बंद कर दिए। अगर हमको ऐसा करना होता तो हमको आरोपी मिल ही गया था, हमको भीड़ ने पकड़ के पीट के आरोपी दे दिया था, हम उसको आरोपी बना के हम खुश हो जाते।
उसको आरोपी ना बनाने का हमारे पास क्या लॉजिक था? हमारे पास तर्क हैं कि वो आरोपी नहीं है। बादल मिश्राम को छोड़ दिया गया सर। हाँ, कल रात में उसको पीड़िता को न्याय पाना है, पुलिस का न्याय दिलाना है। कुछ लोग इसमें अब स्टंट कर रहे हैं, तो चाहे फेसबुक पे चाहे उस पर जाकर कोई लोग वकील पर स्टंट कर रहे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट का, कोई लोग पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? दुर्ग पुलिस सक्षम है और दुर्ग पुलिस प्रतिबद्ध है ऐसे विभत्स घटनाओं के खिलाफ भरोसा रखे हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे जो कि उदाहरण बनेंगी। स्टंट करने वालों को पता है, कुछ लोग अपने को ज़्यादा फुटेज चाहिए होता है, कुछ लोग इसी दौरान बहुत सारी तोड़फोड़ किए, थानों में किए, तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। उन्होंने मौके का दुरुपयोग करने का फ़ायदा हुआ तो उनके खिलाफ भी हम सख्ती से निपटेंगे। जो इस मौके को स्टंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। तोड़फोड़ और आगे जो घटना हुई है इसमें कितने लोगों को आरोपी बनाया गया, क्या होता है? उसमें जो थाने में तोड़फोड़ हुई है उसमें एक अपराध परसों दर्ज हुआ जिसमें करण सागर जो गुंडा बदमाश था और उसके साथ उसका दोस्त जो प्रियांशु जैन था उसको भेज दिया है जेल। अभी आज शायद दूसरी अपराध दर्ज हो रहा है जिसमें और जो बाकी लोग थानों में तोड़फोड़ किए थे उसके खिलाफ अपराध दर्ज हो रहा है। एक परिवार जो बादल के अगेंस्ट उसके घर में आगजनी और तोड़फोड़ किए थे उसमें भी कल अपराध दर्ज हुआ है, उसमें 9 लोग आरोपी हैं। सर उसकी सिक्योरिटी की बात करें तो परिवार को अभी भी खतरा करेंगे? हाँ, उसको खतरे के है, हम लोगों ने उसके ऊपर नज़र रखी है, उसको आवश्यक समझाइश भी दी गई है और पुलिस को बोल के भी रखा हुआ है। पोस्ट गई है, कल शाम को पोस्टमार्टम मिल गई है और पुलिस के पास।